World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट में यूएन मेंबर स्टेट्स की एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर परफॉर्मेंस को ट्रैक और रैंक किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2012 में रियो दे जेनेरियो में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक यूनिवर्सल गोल सेट करना। एसडीजीज ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एमडीजीज को रिप्लेस किया, जो 2000s में पॉवर्टी को टैकल करने के लिए शुरू किए गए थे। और 2015 में COP21 पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में एक और हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत 17 गोल्स असाइन किए गए और उन्हें 2030 तक अचीव करना है। अब आते हैं 2025 की रिपोर्ट पर। रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एक सोबरिंग पिक्चर पेश करती है। 17 ग्लोबल गोल्स में से एक भी पूरी तरीके से अचीव होने की राह पर नहीं है। असल में सिर्फ 17% टारगेट्स ही सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जरूर उठाए गए हैं, खासकर एसेंशियल सर्विसेज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सेस बढ़ाने के लिए, लेकिन कई चैलेंजेस अभी भी हैं। रिपोर्ट में वरिंग रेफरल्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे बढ़ती ओबेसिटी, प्रेस फ्रीडम में कमी, ग्लोबल करप्शन, परसेप्शन का बिगड़ना और सस्टेनेबल नाइट्रोजन का यूज के बारे में बढ़ती चिंताएं, जो SDG 2 जीरो हंगर का एक की एस्पेक्ट है। चलिए जानते हैं यूएन SDG इंडेक्स 2025 में टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं। इस लिस्ट में फिनलैंड 87.02% स्कोर के साथ सबसे टॉप पर है। उसके बाद स्वीडन और डेनमार्क हैं। इस लिस्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं मेनली यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस है। अब बात करते हैं हमारे भारत की। इंडिया ने 2025 में की माइलस्टोन अचीव किया है। इंडेक्स के इतिहास में पहली बार इंडिया टॉप 100 में शामिल हो गया है 99th रैंक के साथ। इंडिया का स्कोर 67.0 है। ये पिछले कुछ सालों में स्टेडी इंप्रूवमेंट रहा है। 2024 में 109, 2023 में 112, 2022 में 121 और 2021 में 120। इस प्रोग्रेस के बावजूद इंडिया अभी भी अपने कुछ रीजनल पीयर्स से पीछे है। भूटान 74th 70.5, नेपाल 85th 68.6 और श्रीलंका 93rd पर है। लेकिन इंडिया इस साल की रैंकिंग्स में बांग्लादेश 114th और पाकिस्तान 140 से आगे निकल गया है। ग्लोबली चाइना 49th 74.4 और यूनाइटेड स्टेट्स 44th 75.2 पर है, जिसके दूसरे छोर पर साउथ सुडान 41.55 स्कोर के साथ 167th पोजीशन पर हैं, जो सबसे नीचे है। इसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन और चाड है। ये कंट्रीज SDG इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 साफ दिखाती है कि दुनिया 2030 एजेंडा से अभी बहुत दूर है। सिर्फ 17% SDG टारगेट सही राह पर है। कुछ प्रोग्रेस हुई है, खासकर बेसिक सर्विसेज में एक्सेस बढ़ाने में, और इंडिया ने भी हिस्टोरिक लीप ली है। लेकिन ग्लोबली एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रेस फ्रीडम और करप्शन जैसे चैलेंजेस अभी भी हैं। के लिए अर्जेंट और कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट्स की जरूरत है, ताकि 2030 डेडलाइन तक SDGs को अचीव किया जा सके।